सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्यारं नमो वक्षायानं नमो नोए सव्यसाऊनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनधर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। हमने देखा था कि जो राजा सत्येंद्र थे वह युद्ध की भूमि में मुनि अवस्था में अपने प्राण त्याग देते हैं और मरकर स्वर्ग गति में जाते हैं। उसी समय सारी प्रजा शोकाकुल थी और वो देखती है कि रानी विजया का जो विमान है वो शमशान भूमि में जा गिरा। फिर आचार्य ने बहुत सारी नीतियाँ उसको समझाने के लिए उस प्रसंग पर बताई थी। तभी क्या होता है, एकदम स्वर्ग की देवी धाय का वेश धारण करके वहाँ आती है और रानी विजया को आश्वासन देती है कि आपके पुत्र की क्षत्रियों के पुत्रों के समान ही इसका लालन पोषण होगा। और उस रानी विजया को उन देवी के वचन पर पूर्णतः विश्वास था। उसी समय वे एक घटना देखती है कि एक सेठ अपने मृत बालक को लेकर शमशान में आए हुए थे। उन सेठ का नाम क्या था? गंधोत्कच। तो गंधोत्कच सेठ थे, वे अपने मृत बालक को लेकर वहाँ आए थे और रानी विजया ने कहा कि देवी का जो बात है वो सत्य है और वो अपने मृत बालक को एक जगह रखकर एक जीवित बालक की खोज करने लगे, क्योंकि उनके लिए आचार्य ने कहा था कि जब आप उनके साथ ऐसा होता था, उनके जितने भी बच्चे होते थे वो मृत ही होते थे। तो आचार्य ने उनसे कहा था कि इस बार आप जब अपने मृत बच्चे को शमशान भूमि में ले जाओगे तब वहाँ आप खोज करने पर आपको एक बालक मिलेगा। उसके बाद आपकी जितनी भी संतानें होंगी वो सब जीवित रहेंगी। तो वह सेठ अपने एक जीवित बालक की वहाँ पर खोज करने लगे। तभी रानी विजया छिप जाती है वो बालक को छोड़कर और सेठ जी उस बालक को ले लेते हैं। इतना अपना प्रसन्न हो गया था। अब सेठ जी उस बालक को लेकर इतने प्रसन्न हैं, सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। हर्षकंटकी तांगोया माधानस्तमंगजं जीवित्याशिष्यमाकर्ण्य तन्नाम संकल्पयत्। देखिए, हर्ष से रोमांचित है अंग जिसका, ऐसे इसे गंधोत्कच ने उस पुत्र को उठाकर जीव ऐसा आशीर्वाद सुनकर उसका नाम जीवक या जीवनधर रखा। जीव मतलब तुम जियो। जीव का मतलब क्या था? तुम जियो। हम जीव उसे कहते हैं ना, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। अब उनके सारे बच्चे मरते थे, उनने कहा तुम जियो, हम तुम्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? जीवनधर। देखिए, सेठ गंधोत्कच का समस्त शरीर उस राजपुत्र को उठाते ही अति आनंद से रोमांचित हो रहा है। क्यों? इतनी प्रसन्नता कि जिसका हर बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो, उसे जीवित बालक मिला हो, कितना हर्ष से रोमांचित हो गया। सेठ ने चिरंजीवी भवः यह आशीर्वाद भी सुना, अतः उन्होंने उस बालक का नाम जीवक या जीवनधर रख दिया। यही जीवनधर स्वामी बाद में कामदेव थे और मुक्ति को प्राप्त होंगे। चलिए, सेठानी को बालक सौंपना। अब सेठ जी घर चले गए और सेठानी को अपना वो बच्चा वो सौंपते हैं। देखिए,
अमृतं सुनु मज्ञाना संसिस्तं कथमभ्यदा इति कृत्यं सुहावार्यै सानन्दोऽयं तात्सुतम्। इसके पश्चात घर जाकर अपनी स्त्री पत्नी पर क्रोध करते हुए आनंद सहित गंधोदकट ने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी से कहा, नहीं मरे हुए बालक को अज्ञान से तुमने मरा हुआ कैसे कह दिया। अब रानी से ये नहीं कहा कि तुम्हारा बच्चा मर गया, वो रानी से कह रहे हैं कि तुमने गलत समझ लिया कि तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा तो जीवित था, देखो। बोलो, वो तत्काल का जन्मा बच्चा था। रानी पे एकदम गुस्सा हो गए कि तुमने अपने बालक को मृत समझ लिया जो कि जीवित था। देखिए, सरलाल शमशान भूमि से घर लौटते ही सेठ ने सेठानी से क्रोधित होते हुए कहा, तुमने अज्ञान से जीवित बालक को मरा हुआ कैसे कह दिया। लो संभालो अपने पुत्र रत्न को। उनसे ये नहीं कहा हम दूसरा बालक लेके आए, बोलो, क्योंकि माँ सहज रूप से दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाती। तो उससे कहा ये तुम्हारा ही बालक है, तुमने भूल से समझ लिया ये मरा हुआ है, ये जीवित है। देखो, प्रत्येक माँ के हृदय में अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है, किंतु जितना अपने बच्चों के प्रति होता है उतना दूसरे बच्चे के प्रति नहीं होता। अपना अपना ही होता है, दूसरा दूसरा ही होता है। तो माँ को जो प्रेम अपने बच्चे से होता है वो दूसरों के बच्चों से नहीं होता। दादा कभी कभी देते हैं उदाहरण, ऐसे मान लो एक खुद का बच्चा है, एक व्यक्ति उसका बच्चा है और उसके पड़ोस में एक बच्चा रहता है। जो सेठ जी हैं उनका बच्चा पढ़ता नहीं, नालायक है, बहुत बेकार है। तो जब चाहे अपने बच्चे को गालियाँ देते हैं, तुम तो एकदम नालायक हो, डफर हो, मूर्ख हो, तुम कुछ पढ़ते ही नहीं हो। और उनके ही मोहल्ले में पास रहने वाला लड़का उसकी बहुत तारीफ करते हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत पढ़ाई करता है। तो अब वो उसका बेटा सोचता है कि उसको ही घर में रख लो, तो इतनी तारीफ तो कर रहा है उसकी, उसको ही तो रख लो घर में। लेकिन अपना अपना ही होता है। बस समझ में आई। दूसरे की भली तारीफ कितनी भी की जाए, लेकिन अपने बच्चे से जो राग होता है वो दूसरों से नहीं होता। इस मनोविज्ञान को सेठ अच्छी तरह जानते थे, सेठ मनोविज्ञानी थे। अतः वस्तु स्थिति को छिपाकर कृत्रिम क्रोध करते हुए, गुस्सा करना नहीं चाहते थे। कैसा था? कृत्रिम, आर्टिफिशियल गुस्सा, नकली गुस्सा था। राजपुत्र को सेठानी के हाथ में सौंप दिया और मन ही मन अत्यंत आनंदित हुए। देखिए, अब देखो सेठानी कितनी आनंदित हो रही है, ये चित्र दिख गया। चलो, पुत्र पाकर सेठानी का आनंदित होना। अब वो सेठ गंधोदकट शमशान भूमि से लाकर सेठानी के हाथों में पुत्र देते हैं। देखो सेठानी को कितनी प्रसन्नता होती है। अव्यनंदित सुनंदापि नंदस्यावलोकना प्राणवत प्रीते पुत्रा नत्पोत्पन्नास्तु किं पुनः। सेठ की स्त्री सुनंदा भी, सेठ जी का नाम गंधोदकट और सेठानी का नाम सुनंदा। कितना सुंदर नाम है। सुआनंद, जिसको अच्छा आनंद आता हो। क्या आनंद आता हो? सुनंदा। सुनंदा का मतलब बोलो। ऋषभदेव तीर्थंकर थे ना, उनकी दो पत्नी थी, क्या नाम था? नंदा और सुनंदा। एक को कम आनंद आता होगा और एक को अच्छा आनंद आता होगा। नंदा, सुनंदा मतलब कितने गजब के नाम रखे। आप विचार तो करो कि वो तीर्थंकर की पत्नी है, इसलिए आनंदित ही रहती है। एक है नंदा और एक है सुनंदा। देखो ऐसे सेठ की स्त्री भी सुनंदा भी पुत्र को देखने से अत्यंत आनंदित हो गई। निश्चय से पुत्र सहज ही प्राणी की तरह प्रीति के कारण होते हैं। फिर जो पुत्र मरकर पुनः जीवित हो जाए तो उसका कहना ही क्या। जो शमशान भूमि में सेठ जी जिस बच्चे को ले गए थे वो क्या, कौन सा था? मरा हुआ था। लेकिन वो लेकर कौन सा आए? दूसरा लेके आए। लेकिन क्या कह रहे हैं? ये बच्चा था ना, ये मरा हुआ नहीं था, ये जीवित हो गया, तुमने गलती से मरा हुआ मान लिया। देखिए सल्ला गंधोदकट सेठ की पत्नी माता सुनंदा भी
पुत्र को जीवित देखते ही अत्यधिक आनंदित हुई, क्योंकि माता को पुत्र तो सहज ही अपने प्राणों के समान प्रिय होते हैं। माता प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होती है बेटा उसको। अपने खुद गीले में सोगी, पुत्र को सूखे में सुलाएगी, खुद भूखी रह जाएगी, बेटे को सब कुछ खिलाएगी। माता को इतना प्रेम होता है बेटे से। फिर जिस पुत्र को मरा हुआ समझा था, यदि वही पुत्र जीवित हो जाए तो उसके आनंद का तो कहना ही क्या। माता सुनंदा के आनंद की सीमा नहीं रही। विशेषात जब पुत्र का दर्शन मात्र ही माँ को अत्यधिक आनंद का कारण होता है, तब मृत घोषित हुए पुत्र के जीवित हो जाने पर माँ के आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। सेठ द्वारा सौंपे गए पुत्र को अपने हृदय से लगा कर सेठानी सुनंदा अत्यधिक आनंदित हुई। अब सुनो, अब जो विजया रानी थी, कौन थी? कौन से राजा की रानी थी? चाचा जी, कौन से राजा की रानी थी? राजा का नाम क्या था? सत्येंद्र। हाँ, अब विजया रानी तो वही है शमशान भूमि में। उन्होंने तो अपने पुत्र को त्याग दिया। किस लिए त्याग दिया? पुत्र की परवरिश अच्छी हो। तो पुत्र तो यहाँ आ गया गंडोदकर सेठ के पास में, और रानी सेठानी सुनंदा के पास। अब रानी विजया तो कहाँ छिपी हुई थी? शमशान भूमि में। अब रानी विजया का क्या हुआ सुनो। तो माँ विजया को तपस्याश्रम में ले जाना। जो विजया रानी थी ना, विजया रानी, उसको जो देवी थी जो आई थी, उसे तपस्वियों के आश्रम ले जाती है। देवता जननी मत्स्य बंधुभीष परान्मुखी दंडकारण्य मध्यस्थ मनीषा तापसाश्रमम्। वह देवी बंधुओं के घर जाने से विमुख इन जीवंतर की माता को दंडक वन के मध्य में स्थित तपस्वियों की आश्रम में ले जाती है। सरला रानी विजया इस अवस्था में अपने भाई के घर जाना उचित नहीं समझती। रानी विजया ने कहा, भाई के घर क्यों जाना? तो कहाँ चली जाती है रानी विजया? आश्रम। कौन लेके जाती है? देवी। देखो, रानी विजया इस अवस्था में अपने भाई के घर जाना उचित नहीं समझती। अतः देवी माता विजया को दंडक वन में स्थित तपस्वियों के आश्रम में ले गई। देखो, देवी का स्वस्थान की ओर सानंद प्रस्थान। अब देवी छोड़ के तपस्वियों के आश्रम अपने स्थान पर चली गई। देखो, कृत्वा च तां तपस्यन्तीं सतोषा सा विषादिका समीहितात् संसिद्धौ मनः कस्य न तुष्यति। इसके पश्चात उस रानी को तपश्चरण क्रिया में लगा करके संतुष्ट वह देवी किसी बहाने से चली गई, छोड़कर चली गई। मनोविलासित कार्य के सिद्ध हो जाने पर किसका मन संतुष्ट नहीं होता? अर्थात सबका मन संतुष्ट ही देवी क्यों आई थी? जीवनधर स्वामी की रक्षा के लिए एक तरह से, और माँ को भी पहुंचा रही है तपस्वियों के आश्रम, तो उसका काम तो पूरा हो गया। सल्लाद वह देवी रानी विजया को तपस्वियों के आश्रम में ले जाकर एवं तपस्विनी बनाकर संतोष पूर्वक अपने स्थान को वापस चली गई। इच्छित कार्य होने पर किसका मन संतुष्ट नहीं होता? अतः सबका मन संतुष्ट होता ही है। विशेषतः संसार में कसाई जीव को सुख इतना ही है कि जिस कार्य को करने का राग भाव होता है, वह कार्य पूर्ण होने पर उसका राग भाव निकल जाता है। वह अपने को कृतार्थ अनुभव करने लगता है, सुखी मानने लगता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लो हमने कोई काम करने का मन बनाया, घर का बनाने का मन हुआ, घर बन गया तो हम कहते हैं सुखी हो गए। तो जो चीज़ की इच्छा हुई और पूर्ति हो गई तो क्या मान लेते हैं? सुखी। और घर बनाने की इच्छा है, घर नहीं बन पा रहा तो क्या हो रहे? दुखी। तो इच्छित कार्य होने पर सुखी मानते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी मानते हैं। तो जो देवी थी उसकी इच्छा तो यही थी कि जीवनधर स्वामी को उनके ठिकाने पे पहुंचा दो और रानी विजया को उनके स्थान पे पहुंचा दो। तो उसका इच्छित कार्य तो पूरा हो गया और वो अपने को कृत्य मतलब सुखी अनुभव कर रही थी। वास्तव में देखा जाए
इच्छित कार्य पूर्ण होने पर उसे सुख नहीं हुआ, अपितु विशिष्ट कार्य करने का जो राग भाव था वह पूरा होने से सुखानुभव होता है। क्या होता है? सुख नहीं होता। अगर सुख होता तो संसार में सुखी हो जाते। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सेव साधन करते संयम सो अनुराग। क्या इच्छा पूरी नहीं होती थी तीर्थंकरों की? क्या नहीं होती थी? इतने पुण्यशाली जीव थे, एक भी इच्छा पूरी ना हो ऐसा नहीं होता। सारी इच्छाएं पूर्ण होती थी, तब भी छोड़ के चले गए कि नहीं। इसका मतलब सुख नहीं है। लेकिन खेद की बात यह है कि अज्ञानी को उसी समय दूसरी कार्य करने की इच्छा होती है। कभी मन होता है खाना खा लो, तो जब भोजन पूरा हो जाता है तो फिर तो पानी पी लो। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। इच्छा खत्म नहीं होती, दिक्कत है। सुख किस में है? इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, इच्छाओं के अभाव में है। एक बार बड़े पंडित जी बड़ा सुंदर वाक्य बोला था, भौतिक विज्ञान इच्छाओं की पूर्ति करना सिखाता है और वीतराग विज्ञान इच्छाओं का अभाव करना सिखाता है। भौतिक विज्ञान में जितने भी साधन हैं सब किसकी पूर्ति करने के हैं? इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। आपको गर्मी लग रही थी तो विज्ञान ने पंखा बना दिया, कूलर बना दिया, एसी बनाया, इच्छा की पूर्ति कर दी। बताओ, सब चीज की इच्छाओं की पूर्ति भौतिक विज्ञान करता है। और जो वीतराग विज्ञान है, जो जैन धर्म है, वो किसके अभाव की बात करता है? इच्छा का ही अभाव हो जाए। इच्छा का पूर्ति होना पुण्य के उदय पे है, और पूरी भी हो गई तो एक खत्म होती दूसरी होती। बताओ, क्या इच्छाएं नहीं होती? हमें लगता है घर बना लेंगे तो शांति से रह लेंगे, फिर दूसरी चीज की इच्छा। एक बार मोबाइल मिल जाए तो हम बढ़िया सुख हो जाएंगे। अब वही एक आध साल बाद वो मोबाइल पुराना लगता है, दूसरे मोबाइल की इच्छा। ये कपड़े ले लेंगे तो बढ़िया रहेंगे, थोड़े दिन पहनते हैं, अब दूसरे कपड़े की इच्छा। कभी इच्छाएं पूरी होती कि नहीं होती? इसका मतलब जहां इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, यह दुख की निशानी है। और संसार में जितने लोग हैं, हम सब हैं इच्छाओं से दुखी। देखो, लेकिन खेद की बात है कि अज्ञानी को उसे समय दूसरा काम करने की इच्छा, यह श्रृंखला कभी समाप्त। बताओ, कभी ऐसा दिन आया जिस दिन हमारी इच्छा समाप्त हो गई, हम संतुष्ट हो गए? होता ही नहीं है। लोग कहते तो हैं हमारे 2-4 लाख करोड़ इकट्ठे हो जाएं तो हम फ्री हो जाएंगे, सब छोड़ देंगे, निवृत्त हो जाएंगे। पता ही नहीं, 1 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, चलो अब 2 करोड़ कर ले रहे हैं। 2 करोड़ इकट्ठा हो गया, 3 करोड़ कर ले रहे हैं। कभी इच्छाएं पूर्ति होती कि नहीं होती? होती ही नहीं है। बताओ, इसे खंडित करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, भगवान की वाणी सुनने की। देवी को रानी विजया की सहायता करने का राग भाव था, उसकी पूर्णता हो गई। अतः देवी अपने को कृतार्थ मानकर आनंद का अनुभव करती हुई अपने स्थान को वापस चली गई। रानी विजया अब कहाँ रह रही है? वन में निवास कर रही है। आवाद सीद्राज पत्नी चा वत्सम निज मनोग्रहे, जिन पादाम्बुजं चैव ध्यायन्ति हन्त तापसी। खेद की बात है, तपस्विनी राजा की स्त्री पटरानी विजया अपने मन रूपी घर में पुत्र जीवंदर कुमार का और जिनेंद्र के चरण कमलों का भी ध्यान करती हुई निवास करती है। गजब की बात देखो, कहाँ वो पटरानी, कहाँ वो पटरानी, राजा की सबसे प्रमुख रानी, जिनकी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, अब वो जंगल में रह रही है। दुनिया में सारा पुण्य पाप का खेल है। चलो, कहाँ पुण्य का उदय और कहाँ पाप का उदय। चलो, और पुण्य पाप के उदय में ऐसी दशा होती, कहीं राजा भोज और कहाँ वो लोग गंगू तेली बन जाए, कोई भरोसा है? कब राजा है कब रंग बन जाए, कोई भरोसा है? अब देखो, रानी थी रानी, पटरानी थी पटरानी, अब जंगलों में रह रही तपस्वी बनकर। पूरी चर्चा देखो आती है। अतिशय खेद की बात है कि राजा सत्येंद्र की रानी विजया तपस्विनी के रूप में वन में तप कर रही हैं, परंतु वह
अपने मन रूपी मंदिर में जिनेंद्र भगवंतों के चरण कमलों को और अपने पुत्र का ध्यान करती हैं। रहती कहाँ है? वन में। पर उनके अंदर क्या रहता है? उनके अंदर दो ही चीजों का ध्यान चलता है, एक तो जिनेंद्र भगवान का और दूसरा अपने जीवनधर पुत्र का, क्योंकि उन्हें लगता है दो ही मेरे सहारे हैं। क्या है? जैसे ज्ञानी को दो ही शरण है, एक शुद्धात्मा और एक पंचगुरु। ऐसी रानी विजया कह रही दो ही मेरे सहारे हैं। कौन कौन? एक तो जिनेंद्र भगवान और एक जीवनधर मेरा पुत्र। उन रहती वन में है और उनके मन में रहते हैं जीवनधर कुमार और जिनेंद्र भगवान। देखो श्रावक के जीवन में पुण्य पाप के परिणाम चलते रहते हैं। सच्चे देवादि की प्रतीति हो तो पुण्य परिणामों को कुछ अंशों में स्थान रहता है, अन्यथा केवल पाप परिणामों का ही एक छत्र राज होता है। बताओ हमारे 24 घंटे के समय से जिनेंद्र भगवान की भक्ति का परिणाम कितना और पाप परिणाम की प्रचुरता कितनी है? रानी देखो, अन्यथा केवल पाप परिणामों का ही एक छत्र राज रहता है। रानी विजया के ज्ञान ध्यान के विषय दो ही रह गए। किसका ज्ञान करती है, किसका ध्यान करती है? दो ही लोग, एक तो जिनेंद्र भगवंतों के चरण कमल का, किसके? और दूसरा स्वयं पुत्र का, मतलब जीवनधर स्वामी का। आंखों के सामने पुत्र नहीं है तब भी उसका ज्ञान ध्यान बना ही रहता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जीव को जिसकी महिमा रुचि होती है उसका ज्ञान ध्यान वह, कितनी सुंदर नीति है, जिसकी रुचि हो, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। क्या कहा? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही, जैसे होता है पंडित साहब उदाहरण देते हैं स्वयंकार जी कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो पत्नी देखने के लिए, मतलब लड़की देखने के लिए गया। अब लड़की देखने के लिए गया तो लड़की के वालों के घर पहुंच गया। अब क्या होता है, वो घर में चारों तरफ झांकता है, एक पेंटिंग रखी, चित्र रखा है, तो चित्र को देखता है तो उसकी मम्मी आती है लड़की के, ये हमारी लड़की ने बनाया है। अब वो चित्र में भी उसको कौन दिख रही है? लड़की दिख रही है। अभी वो चाय बन के आई, चाय किसने बनाई? उसने ही बनाई है, तो चाय नहीं दिख रही उसको, चाय में भी कौन दिख रही है? वो ही लड़की दिख रही है। नाश्ता बन के आए, नाश्ता, तो नाश्ता दिख रहा है क्या? नाश्ता नहीं दिख रहा, वो ही दिख रही है। क्यों? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। ऐसे ही रानी विजया को तो दो ही लोगों में रुचि थी, एक तो जिनेंद्र भगवान में और दूसरे अपने पुत्र में। वो ये सोचती थी कि हे मेरे तो आधार भगवान है। सचमुच जो अपने को असहाय अनुभव करते हैं, अपने को आधारहीन अनुभव करते हैं, ये पंच परमेष्ठी उनके लिए आधारभूत है, पंच परमेष्ठी शरणभूत है। तीनों लोकों में जब तुम्हें कोई शरण नहीं दिखे, एक शुद्धात्मा शरण है, पंच परमेष्ठी शरण है। कौन, बताओ क्यों कहते हो कि हमें कोई शरण नहीं है? हम, हमारा कोई आधार ही नहीं बचा। ऐसा कहना बेकार बात है। हमारे लिए जिनेंद्र भगवान आधार है। बड़े पंडित लिखा इतना सुंदर, ऐसा लिखा उन्होंने, जग में कोई शरण है ये भाव मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। देखो रानी विजया को चटाई भी प्रिय लगती है। अनल्प तूल तल्पस्त संभ्रंत प्रश्वादपि निर्वरम हंत सीदंतै दुर्भस्याप रोचता। और बड़े खेद की बात है, बहुत सी रुई के बिछे हुए हैं गद्दे, जिस पर ऐसी सैया के ऊपर पड़े हुए डंटल सहित पुष्प से ही अत्यंत क्लेश मानने वाली रानी के लिए डाल की चटाई रुचिकर लगने लगी। कहाँ वो, कहाँ रहती थी? रहती थी राजा के महल में। तब तो क्या मिलती थी उन्हें? बड़े रुई वाले दल्लभ के गद्दे मिलते थे। उन दल्लभ के गद्दों पर जो फूल रहते थे ना, फूल बिछे रहते थे, उनकी वो डाब भी, उन्हें डंटल भी चुभता था। फूल का डंटल भी क्या करता था? चुभता था। आज वह रानी विजया वहाँ
कहाँ रह रही, तपस्वियों के आश्रम में रह रही, जंगलों में रह रही है। अब उन्हें डाव की चटाई सोने को मिलती है, वो भी कैसी लगती है, रुचिकर लगती है। सलाह, बड़े खेद की बात है, भरपूर रुई से बने हुए गद्दे पर जिस रानी विजया को डंटल सहित फूल भी दुख देते थे। बोलो, गजब की बात है ना। कोई हमें घटना सुनते ना, एक बार क्या हुआ, राजा सोते ना सैया पर, तो राजा की सैया तैयार हो रही थी, तो एक सेवक था, वो सैया तैयार कर रहा था, उसने फूल बिछा दी बढ़िया। तो उसने कहा ये राजा तो रोज सोते हैं, एक दिन मैं भी सो के देख ले रहा कैसी है। तो उसने कहा थोड़ा अपन लेट के देखते कैसा अनुभव आता है। तो सेवक सो गया और सोते सोते नींद लग गई। अब एकदम राजा आए, अरे तू मेरी सैया पे सो रहा है, और राजा ने लिए हंटर और हंटर से मारने लगे। वो एक बड़ी सुंदर बात कही थी सेवक ने। नहीं, वो हंसने लगा। हाँ, हंसने लगा, वो हंसने लगा, तू हंस क्यों रहा है? हाँ, तो उनने कहा कि हंस क्यों रहा है तू? तो उन्होंने कहा सुनो कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम जिस दल्लभ के गद्दे पर सोते हो कितने सुखी होते होगे। मुझे तो आज पता चला कि इस दल्लभ के गद्दे पे सोने पे कितना दुख है। मैं तो 1 घंटा सोया हूँ, तब मुझे इतने कोड़ पड़ रहे, इतने डंडे पड़ रहे हैं। तुम तो रोज सोते हो, तुम कितने पड़ते होंगे, कितने दुखी हो गए तुम, बताओ। ऐसा देखो, रानी विजया वहां तो दुख मानती थी, मतलब वो फूल का डंटल भी उनको दुखकारी लगता था, और आज वो रानी डाव की चटाई भी उन्हें प्रिय लग रही है। देखो, अज्ञानी जीव को लगता है अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे रह लूँगा। बताओ, दीक्षा लेने के बाद क्यों नहीं आते, जंगल में कैसे रह लेंगे, पत्थर पर कैसे सोएंगे, नंग कैसे रह लेंगे, एक टाइम हार कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। अज्ञानियों को अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये सोच रहता है। यह उसका भ्रम है। जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, मूल में तो जीव ही है। जीव का तो ज्ञानादि गुणों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंध ही नहीं है। इसका प्रत्यक्ष रानी विजया का जीवन है, प्रत्यक्ष प्रमाण रानी विजया का जीवन है। उसका जीवन भी अब राजसी ठाट वाट नौकर चाकर के बिना चल ही रहा है। बोलो, बात तो क्या थे, राजसी ठाट वाट थे, आपने आदेश दे दिया हमें ये खाना है, वही बन जाएगा। बोलो, नौकर चाकर लगे थे कि काम करने के लिए, अब देखो कैसी दशा। रानी विजया का हार अब क्या खाते, सुनो। स्वहस्तनून निवारोप्य हारुस्या परेण किम अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। और तो क्या, अपने हाथ से कटा हुआ लीवार धान भी इसका हार हुआ। पूर्व में किया हुआ शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्न को स्वयं किए, समझ लेना। और बातों का तो क्या कहना, इस समय रानी विजया का भोजन भी अपने हाथों से काटा हुआ लीवार नाम का निकृष्ट धान्य है। मतलब इसको लीवार को क्या कहेंगे, मतलब धान्य है, जैसे गेहूं वगैरह धान्य ना, तो सबसे निकृष्ट धान है वो, मतलब सबसे लो क्वालिटी वाली चीज खा रही है। कैसी खा रही है, सबसे लो क्वालिटी। वहाँ महाराणा प्रताप के संबंध में हिंदी में आता है कि वे 2 बेर खाती थी, अब वो 2 बेर खाती है। पहले 2 बार खाती थी, पहले 2 बार खाती थी वो, अब 2 बेर खा रही है। ऐसी हालत है, क्योंकि महाराणा प्रताप के सब पहले राज्य में थे, और किससे लड़ाई थी उनकी, नहीं, कौन सा मुसलमान शासक था, चलो, तो उससे वो हार गए थे, जंगलों में रहना पड़ा था, घास की रोटी खानी पड़ती थी उनको। ऐसी स्थिति महाराणा प्रताप की, और उनकी रानियों का वर्णन करते हुए हिंदी में गजब का पाठ है कि 2 बेर खाती थी, अब वो 2 बेर खाती हैं। वहाँ पहले 2 टाइम अच्छा बेहतरीन भोजन करती थी, अब जंगल में रह रही हैं उनकी रानियां, तो क्या खाने को मिल रहा है विपिन भैया, 2 बेर, 2 बेर नहीं 2 बेर मिल रहे हैं, 2 बार खाने को नहीं मिल रहा, ओनली 2 बेर मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है। कब पुण्य पाप का खेल पलट जाए, क्या कहना होता, कुछ नहीं कह सकते।
आयु कर्म का उदय जाए, कैसी कैसी देखो, पेपर उठा के देखो तो 2-3 घटनाएं आगे। और बात का तो क्या कहना, उस समय रानी विजया का भोजन भी अपने हाथों से कटा हुआ लीवार नाम का निकृष्ट धान है, क्योंकि अपना किया हुआ बांधा हुआ शुभ शुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यहाँ अगाति कर्म की ही विवक्षा है, विवक्षित है, क्योंकि पुण्य पाप शुभाशुभ के भेद अगाति कर्म में ही होते हैं, घाती कर्म में नहीं। यहाँ वेदनी कर्म की मुख्यता से कथन चल रहा है। वेदनी कर्म जीव को बाह्य पदार्थों के संयोग वियोग कराने में निमित्त होते हैं। कोई भी जीव संयोग वियोग में आने वाले पदार्थों में अपनी ओर से कोई परिवर्तन, अब तुम्हें अच्छी चीज मिलनी है तो वही मिलेगी, और बेकार चीज मिलनी है तो वही मिलेगी, आप उसमें परिवर्तन, कर्म का उदय ऐसा ही है। पदार्थों के संयोग वियोग में पूर्ववर्ती कर्म का ही उदय निमित्त होता है। इस मुख्यता से यहाँ आचार्य श्री का विवेचन है। जीव को बाह्य वस्तुओं का जैसा भी संयोग वियोग है उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं। अब बताओ, आपको खतरनाक पत्नी मिल जाए, उसमें किसका रोल है? आधे तो जी हम देखने गए थे, गलती हो गई हम देखने गए थे, हम अच्छे से नहीं देख पाए कि यह खतरनाक थी पत्नी। अब बताओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आपके कर्म के उदय में ऐसा जैसा लिखा है वैसे मिलेगा। बोलो, किन्हीं की माँ बहुत खतरनाक है, अब बताओ माँ को कहे तुम चूज करने गए थे, ये माँ मिले और नहीं ये ना मिले, बताओ ऐसा होता है क्या? बोलो, किसी की बहन बहुत खराब है तो वो आपको पूछा गया था आपको ऐसी खतरनाक बहन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको चॉइस दी है अमिताभ बच्चन जैसे, ये बहन इस टाइप की बहन भी है, इस टाइप की भी है, इस टाइप की, इस टाइप की, आपको कौन सी चाहिए? हमसे पूछा गया था क्या? अरे अच्छे सहयोग मिलना, बुरे सहयोग मिलना हमारे हाथ में, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। हम एक चीज बदल सकते हैं, मन स्थिति। बुरी पत्नी मिलने पर ही बुरे भाव नहीं करो, इसके लिए जीव स्वतंत्र है। बताओ, अच्छी पत्नी मिले तो भी जीव के बुरे परिणाम हो जाए, बुरी पत्नी मिले तब भी अच्छे परिणाम हो जाए, क्योंकि भाव करना तो किसके हाथ में है? जीव के हाथ में। देखो, उसे शुभाशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा स्पष्ट किया है। कर्म बलवान है, वह जीव को बलजोरी से संसार में भ्रमाता है, ऐसा अर्थ लगाना नहीं भैया, कर्म बहुत भारी है, कर्म ही हमें संसार में रुला रहे हैं, ऐसा अर्थ मत लगाना। जीव ने स्वयं कर्म बांधे अपने भावों से, इसलिए शुभ अशुभ के फल में कभी अच्छे सहयोग मिलते हैं, कभी बुरे सहयोग मिलते हैं। इस प्रकार रानी विजया वहां वन में रहकर अपने जो पुण्य पाप के उदय थे उनको भोग रही थी। अब यहाँ जब राजा गंधोत्कच को पुत्र मिला तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और पूरे नगर में उन्होंने महोत्सव किया है, जिसकी चर्चा अपन कल करें। सहजानंदी